ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। यानी कि ज्ञान दूसरे को सुनाओ, बाबा की सेवा करो, एटलीस्ट बाबा का परिचय दो। तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा दान है। बाबा ने कहा और जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तभी तो राजाई प्राप्त होगी, राज किस पे करोगे, इसीलिए समझा रहे हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो आंसर है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाएगा तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। वो बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। ये निशानी किसकी है? बाबा ने कहा ये जो निशानी है ये है सेवाधारी बच्चों की निशानी। तो अब ये चीज अपने में चेक करनी है, क्या ये मेरे में है? ठीक है, नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बच्चे बने हैं तो सेवा तो करेंगे, तो ये निशानी होनी चाहिए। तो गीत है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वो बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। कौन सा पाठ पढ़ाया? सबसे पहले आत्मा का। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। पढ़ा कौन रहा है? शिव बाबा रूहानी टीचर है। ठीक है, दिखाई नहीं देता, वंडरफुल। ये है सुप्रीम टीचर जिसको परमपिता भी कहा जाता है। परमपिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। परमपिता रूहानी बाप को, यानी आत्माओं के पिता को ही कह सकते हैं, और किसी को नहीं कह सकते। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम परमपिता बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं, मतलब बाबा से मिलने आते हैं ना। बाबा ने कहा सब तरह की आत्माएं हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। बाबा बोले इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। क्यों कहते हैं? अशांति है ना चारों तरफ। यह तो बेचारों को पता नहीं कि शांति क्या वस्तु है। अब शांति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो बाहर से पैसे दे के ले आओ या कहीं की किसी जगह मिल जाए। तो बाबा ने कहा बच्ची, शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो के देखो, और फिर देखो तुम कैसे अच्छे शांत हो जाओगे। तुम्हारा मन शांत, चित्त शांत। अभी तो नहीं हो पाता ना। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही शांति है, यहाँ चिल्लाते बहुत हैं। बाबा ने कहा अब नई सतयुगी दुनिया में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। अनेकानेक धर्म है, अनेकानेक मत हैं, तो शांति कैसे होगी? दुनिया में भी कहते हैं ना, मैनी माइंड्स मैनी पीपल्स। जितने मुंह उतनी बातें, तो जितने धर्म उतनी अशांति। एक धर्म था तो सुखी थे। तो बाबा ने कहा दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। ये सब बाबा ने कहा सब जगह अशांति दिखा दी है। मतलब द्वापर में भी इस तरह दिखाया, फिर त्रेता में भी ऐसे दिखा दिया। मनुष्य बेचारे कितने घोर अंधियारे में हैं, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आके शांति स्थापन करे। अब कौन लाए शांति दुनिया में? तो इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। अवतरण का मतलब ही ये है कि जब चारों तरफ अशांति मच जाती है तब मुझे आना पड़ता है। जैसे घर में बच्चे अगर ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माँ बाप को देखना पड़ता है ना। तो अभी भगवान की बनाई हुई दुनिया का क्या हाल हो गया, तो वो अपने आप फिर देखेंगे। उनको आना पड़ा इसी चक्कर में, इसी उपलक्ष्य में फिर शिवरात्रि दिखाई है। मनुष्य के बेचारे कुछ नहीं समझते, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को, यानी सभी के पिता जो है।
जब गॉडफादर आए तभी तो कुछ हो ना, अभी तो क्या है, अभी तो पुरानी दुनिया में तो वो हो नहीं सकती शांति। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको बुलाते हैं कि आओ और आकर शांति स्थापन करो, ठीक है ना, शांत हो सब। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाबा कहते हैं पहले है पवित्रता, ठीक है, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। कहाँ पर? स्वर्ग में सब कुछ है। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने, ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, यानी शिवरात्रि के समय कुछ दिन पहले प्रभात फेरी निकालते हैं तो वो बाबा ने कहा, ऐसी युक्ति रचो अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक आ गए हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है, मतलब बिल्कुल नीचे है और टॉप लेवल पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है। बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया वह ताकत अभी नहीं है। क्या कहा? कि जो सबसे ऊपर जाना है ना, सबसे अच्छी स्थिति चाहिए, वो वाली ताकत अभी है नहीं, तो वो आएगी याद से। ये जो गायन है ना सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए, विकारों से मुक्त हो गए ना। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति जरूर मिलती है, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगा, बाबा ने कहा स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान मिला ना, ये ज्ञान मिला और इस ज्ञान की वजह से कर्म बंधन हुए मुक्त, कर्म बंधन ही मुक्त हो गए और विकारों की वशीभूत नहीं है, पूरी तरह से निर्विकारी है, तो जीवन मुक्ति, जीवन होते हुए मुक्त है विकारों से, व्यर्थ से। बाबा ने कहा फिर नहीं करेंगे तो झाड़ू लगाएंगे, अब ज्ञान मिल गया, मेरे बने हैं तो एटलीस्ट इतना तो हो ही जाएगा उनके लिए, बाकी पद कम मिल जाता है। बाबा अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। बाबा ने कहा जो चारों तरफ हाय हाय हो रही है उसके बाद वाह वाह होनी है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर बनोगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जो जीवन है ना, ये हीरे तुल्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम भारत की सेवा पर हो, भारत को पीसफुल बनाते हो, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि स्वयं भगवान पालना कर रहे हैं। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब, ये कोई नहीं जानता। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आया। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं रावण कहाँ है? ये है रावण का राज्य इस समय। तो कहा वहां कभी भी कोई दुखी नहीं है, इसीलिए गॉड को याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुखी बहुत हैं, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि आ करके हम पे रहम करो, ठीक है, इसीलिए रहम की भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि दुख है उनको, अशांति है। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे, बनना तो पड़ेगा ना, इससे मनसा वाचा करना, पवित्र रहना है। बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग में तो तुम ऐसे नहीं जा सकते ना, साफ सुथरे करके लेके जाऊंगा, क्योंकि जैसी जगह होती है उसी हिसाब से वेशभूषा धारण करनी पड़ती है, उसी हिसाब से अपनी चाल चलन रखनी पड़ती है। तो स्वर्ग के लिए तो बाबा यहीं से तैयार करके लेके जाएंगे ना, वहां थोड़ी कुछ होना है। बाबा ने फिर कहा मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी यानी लास्ट में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात ना आए, कुछ गलत नहीं आए, एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल
अडोल बनो, उसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पे जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। बाबा ने कहा, कैसे लगेंगे प्यारे? तुम बच्चे जानते हो ना, हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, ये भी जानते हो ना। स्थापना तो जरूर होनी है, ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना। बाबा ने कहा, सब मरे पड़े हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। सीढ़ी का जो चित्र है उसकी बात कर रहे हैं। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है, तो भी मनुष्य समझते नहीं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा नहीं समझते। बाबा ने कहा कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, वो भी नहीं समझती। सागर के कंठे पे रहने वाले भी नहीं समझते। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन न खुटे। दानी महादानी कहते हैं और सत्संगों में कहते हैं बताना मत। क्यों? क्योंकि अपने तक ही सीमित रखो भाई, गुरुओं का है। लेकिन यहाँ तो गुरुओं का गुरु सतगुरु शिव बाबा है। कहता बच्चे जितना बताओगे उतना बढ़ेगा। किसी का हमारा कोई पर्सनल ज्ञान थोड़ी है ना, हमारी रिसर्च है ये, हमने थोड़ी लिखा है इसको, ये तो स्वयं निराकार का काम है। उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है तो दान भी है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम सेवा करो, ठीक है, ज्ञान की सेवा करो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको सीखनी है, जो जैसा हो ना उसको उसी हिसाब से ज्ञान सुनाना। जैसे बच्चे हैं छोटे या जिस भी एज के हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग समझाओ। बूढ़ों को बूढ़ों के अकॉर्डिंग समझाओ, और अपनी एज ग्रुप के उनको उनके अकॉर्डिंग समझाओ। समझाने के तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ तो आप रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से डिस्कस करो कि हम कैसे समझाएं, कैसे हम सेवा करें। आपको अपना इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। शिव बाबा को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, भले ही नहीं आता कुछ, लेकिन चाह तो रहे हैं। तो उसी के नंबर आपको मिल जाएंगे बस। बाबा ने कहा, यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट। बाबा बोले कि बच्चे यहाँ मैं तुमको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, यानी मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान के लिए कहते हैं। तो ये वही तो ज्ञान है ना। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। बाबा ने कहा, ज्ञान का नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विश्व की बादशाही मिलती है। उनको नशा चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा, जो जास्ती सेवा करेंगे, प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं, जो अच्छी सेवा करते हैं, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे, इसका मतलब ये है कि पुरानी बहुत आत्माएं जो हैं, यानी कि जो बहुत समय से ज्ञान योग कर रही हैं, बहुत जिनका योग है, ठीक है, उनको क्या कहा? महारथी कहा। जो 50-50 साल से 60 साल से बाबा के टाइम की आत्माएं हैं, है ना, अभी भी बहुत आत्माएं हैं, उनको कहते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे ये है चैतन्य दिलवाड़ा। कौन सा है चैतन्य? इस समय बाबा के घर में बैठी है ना चैतन्य देवियां, दीदी दादियां। बाबा ने कहा, तुम हो गुप्त, इसीलिए तुमको जानते नहीं हैं। गुप्त बच्चे हैं ना, किसी को क्या पता क्या चल रहा है, इसीलिए कहा। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि, ठीक है। हमने कोई संन्यास नहीं किया। हठ योग क्या है? हठ योग करने से क्या है, आप जबरदस्ती खुद पे कंट्रोल करेंगे तो आज नहीं तो कल से ही आपका शरीर, आपका मन आपको परेशान करेगा। लेकिन जब मन का डायरेक्शन बदल देंगे तो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको कहा राजयोग। और जबरदस्ती करना स्वयं के लिए तो वो है हठ, जो साधु महात्मा करते हैं। अभी तुम ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही तो नब्ज देखेगा।
बाबा डॉक्टर भी है ना, तो नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं बाबा ने कहा, जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे? जिनको अपना ही नहीं पता तो दूसरे की क्या सेवा करेंगे बताओ। बाबा ने कहा ये महिमा अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। मतलब गुरुओं का भी गुरु, सबका सतगुरु शिव बाबा ज्योति बिंदु है। बाबा ने कहा बच्चे, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, तो तुम्हारा काम ही है, क्या है काम? तुम्हारा काम ही है, बाबा ने कहा, सबको ज्ञान सुनाना। ठीक है, सबको ज्ञान का दान देना, सबकी सेवा करना, बाबा ने कहा। बाबा बोले गुरु डॉक्टर, बाबा ने कहा डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल से कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना, मतलब जिस तरह से होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह भी माफ भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पे तो सभी से ऊपर शिव बाबा है ना। फिर कहा तुम बच्चों को तो अब नशा होना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में यानी ब्रह्मा बाबा में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना, खुद तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा इनमें प्रवेश किया ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। उनको कॉन्शियसनेस ऐसी हो गई, यानी ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तन में तो उनको ये लगा कि भाई अब तो मुझे भगवान की सेवा में दुनिया के कल्याण के लिए लगाना है। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, कोई चंदा थोड़ी इकट्ठा करते हैं, अपने ही तन मन धन से करते हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। जो करता है सो पाता है। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पे राज्य स्थापन करते हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट कर रहे हैं बाबा, तो कहते हैं सब चित्र ट्रांसलेट के बनाओ। क्या कहा? सब चित्र ऐसे ट्रांसलेट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो, अट्रैक्शन हो, है ना। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे ही नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनाना ये जादू ही तो है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। ये बातें तुम ही समझ रहे हो अभी, तुम क्योंकि मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है। क्या कहा? यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा ने कहा कोई राजयोग सिखा नहीं सकता तुम्हें सिवाय मेरे, ये बात अभी तुम समझ रहे हो ना। बाबा बोले फिर आगे, इस सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है, बाकी सतयुग त्रेता में रावण आदि कैसे हो सकते हैं। ये तो इस समय है ना, इस समय वास्तव में रावण विकारों को कहा गया, तो ये समय चारों तरफ विकारों का ही बोलबाला है। फिर बोले आगे, बाबा कहते हैं अभी जो मैं सुनाता हूँ ना वह सुनो, इन आंखों से कुछ भी देखो नहीं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसीलिए हम अपने शांति धाम सुखधाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे। कौन? नारायण की बहुत पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटी है आपको भी कि आप भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, मेहनत कीजिए। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, ठीक इसी तरीके से कहते हैं कि तुम सर्वव्यापी कह के हमारा तिरस्कार करते आए हो। बाबा ने कहा फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ, सब में ये कह करके कि सब में बैठा है भगवान, तुमने मेरा अपमान किया है। खास भारत में ये सब चीजें ज्यादा है, इसीलिए त्राहिमाम भी भारत के लोग ही करते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए सजा मिलती है। फिर भी तुम्हारे लिए मैं फिर भी अभी तुमको मौका देता हूँ कि कुछ करो। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है, मेहनत तो करो। बाबा ने कहा कल पहले जो पुरुषार्थ किया वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है, तुम क्या करो, औरों को रास्ता दिखाओ।
बाबा ने कहा दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगेगा उनको, सर्विस वालों को सेवा के बगैर आराम नहीं आएगा। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है, मतलब फिर अच्छा भी लगेगा ना, बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा को लगेगा कि हाँ मेरे लायक बच्चे हैं। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही ये है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना इजाफा मिलेगा। उनको पढ़ाई के बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 बजे भी जाते हैं तो भी खुशी होती है। कई बार जैसे शिवरात्रि के टाइम बहुत साल पहले जैसे सेवा हुई, कहीं मेला लगा तो लेट हो जाते थे, वो बात है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही ये है, जितना अच्छा टीचर उतना ही सब कुछ अच्छा होगा। बाबा ने कहा देखो, प्रदर्शनी आदि का भी बाबा ने बता दिया, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ऊंची सर्विस है, समझो इस बात के महत्व को। बाबा ने कहा बच्चे, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगेगा, मतलब अच्छा यही लगेगा, कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, मतलब उनका दिमाग नहीं रहेगा फालतू की चीज़ों में। उनको तो बस जैसे कि मीरा का हुआ और भी बहुत हुए कि बस वही सेवा ही सेवा दिखेगी, ठीक है। जैसे किसी को डांस में जाने का शौक होता है, किसी को क्रिकेट में जाने का शौक होता है, वो उसका अपना शौक होता है ना। इसी तरह से बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे तो तुम्हारे ये शौक होंगे। बाबा ने कहा बच्चे देखो, सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भले उनके नाम पर हो, बीके को तो खाली सेवा करनी है। भाई जिसका मकान है ठीक है, हमें क्या करना है लेके। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी पड़ी है, यानी किसी का दिमाग बहुत जाता है बाहर में। बाबा ने कहा, बाबा बोले इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता, फ्री होके करो, कोई आपको कुछ कहे ना। कोई को तो रग लग जाती है, कोई की तो रग जाती है। बाबा ने कहा फिर कई की नहीं भी जाती, तो इसीलिए कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है इस सर्विस में, लग जाना चाहिए, आमदनी बहुत है, मतलब 21 जन्मों की। बहुत मकान आदि की तो बात ही नहीं, मकान दे तो बंधन डाले तो ऐसे तो लेंगे नहीं, परेशान करे कोई, पहले सेवा में दे फिर बाद में तंग करे, वो ठीक नहीं है। जो सर्विस नहीं जानते वो तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वो किस काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए, ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए, मतलब सेवा सब करनी चाहिए। बाबा ने समझाया ना कि तुम्हें क्या करना है, सेवा करनी है, तुम्हारे को सेवा बगैर सुकून नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है, मतलब बुद्धि से सबको हटा दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे लड़ भड़ के बैठ जाए एक तरफ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, परिवार अपनी जगह, सारी चीज़ अपनी जगह, लेकिन बुद्धि में केवल सेवा और बाबा। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है, यानी कि सर्विस कर, भगवान की सेवा कर, आप समान बनाना है। बाबा ने कहा, बाप दूसरा पॉइंट है, बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नफ्स देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। बाबा ने क्या बोले, बच्चे देखो मेरे आज्ञाकारी बनो तो तुम सुरक्षित रहोगे। वरदान दिया बाबा ने, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देहे भाव, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे। भगवान की याद में रहने वाले बच्चों को अंतर्मुखी कहा जाता है, जिनका अंदर में जाप चलता रहता है, अजप्पा जाप, उसकी धुन में मगन।
जो पांडवों की भुजाएं दिखाते हैं ये वही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। क्या कहा? पांडवों की जो गुफाएं दिखाते हैं, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, यानी जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं। मतलब बाबा ने क्या समझाया, जो पांडवों की गुफाएं दिखाई, वास्तव में गुफा ये है कि तुम आत्माभिमानी की गुफा में बैठे रहो कि मैं तो आत्मा हूँ, ये जो है ना मस्तक, इसके बीच में बैठा हूँ, इस गुफा में बैठी हूँ मैं आत्मा। ठीक है, ऐसे ही अंतर्मुखता की गुफा ही सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं वो स्वतः ही सबसे न्यारे हो जाते हैं। तो स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, यानी साधन के चक्कर में अपनी साधना को खत्म मत कर देना, उसका महत्व मत कम कर देना। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया? आज बाबा ने होमवर्क दिया कि बच्चे तुमको क्या करना है, ज्ञान का दान करना है, महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।